एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीटीई की सीक्रेट लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारे पीटी के स्टूडेंट्स होते हैं, पीटी की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन लास्ट डे एग्जाम डे अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। पीटी का एग्जाम ऐसा एग्जाम है, अगर आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, डजंट मैटर आपने कितनी भी तैयारी करी हो, आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आ पाएगा। आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सीक्रेट लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अगर आपने फॉलो करा, आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड स्कोर डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। एंड गाइस, ये सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक देखिएगा। हो सकता है तो पेन एंड कॉपी लेके जो मैं बताऊंगी चीजों को नोट डाउन भी कीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि पीटी का एग्जाम एक बेहद ईजी एग्जाम है। जिनका भी स्टूडेंट्स का एग्जाम बुक्ड है, डोंट पैनिक, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। अब टाइम है खाली अपनी जो चीजें हैं उनको रिवाइज करने का और अपने माइंड को ट्रेन करने का कि पीटी एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है। फर्स्ट थिंग गाइस, ध्यान रखिएगा जब आप पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अपना पासपोर्ट लेके जाएं और जो आपको मेल है उसको ध्यान से रीड करें। काफी स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम की लोकेशन और टाइमिंग्स को लेकर कंफ्यूजन होता है। जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाए, लेट मी टेल यू कि गाइस एग्जाम वाले दिन डेफिनेटली एंजाइटी होगी। बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस व्हेन इट कम्स टू पीटी। एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम एंजाइटी हर किसी को होता है, लेकिन आप इतना प्रिपेयर कर चुके हैं, सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। जैसे आप एग्जाम डे पे जाएंगे, आपको जो है कैबिन्स अलॉट होंगे, वहां पर आपको इरेजेबल नोटबुक और मार्कर दिया जाएगा। 2 मार्कर्स दिए जाएंगे। प्लीज मेक श्योर आपके मार्कर वर्क करे हो। काफी स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले अपने मार्कर्स चेक नहीं करते और वो वर्क नहीं कर रहे होते। ऑल्सो बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे और एग्जाम स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस होंगे। लेट मी टेल यू गाइस, 50 to 60% स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। वो अपनी माइक की पोजीशंस को, अपने माइक चल रहे हैं नहीं चल रहे, इक्विपमेंट्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, चेक नहीं करते। फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जाम, प्लीज चेक योर एग्जाम इक्विपमेंट्स, बीट इरेजेबल नोटबुक, मार्कर, चाहे या फिर वो हमारे कीबोर्ड हैं या फिर आपका जो माइक है उस पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके देखिएगा सब वर्क कर रहा है। अब मैं सबसे पहले बता दूं, पीटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, स्पीकिंग से बहुत ज्यादा शोर होगा, पैनिक मत कीजिएगा। आप अपने एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एग्जाम स्टार्ट होगा पर्सनल इंट्रोडक्शन से। पर्सनल इंट्रोडक्शन कोड नहीं है, स्टिल आपने इसमें बोल के देखना है, क्योंकि पहली चीज जब हम बोलते हैं हम नर्वस होते हैं। मैं चाहती हूँ कोई टेम्पलेट की लाइन नहीं, आप जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल के देखें। इससे आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो खत्म होगा। देन आएगा हमारा रीड अलाउड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है रीड अलाउड। सो यहाँ पे पैनिक मत कीजिएगा। फर्स्ट थिंग 40 सेकंड्स होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको रीड करते हुए स्किप कर दीजिएगा। आर्टिकल्स एससीएस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा कि गलती ना हो। एंड गाइस, रीड अलाउड करते करते अगर पेपर में अटक जाओ, बोलते रहो। कीप ऑन स्पीकिंग, कहीं पे भी रुकना नहीं है, अपने आप को रिकरेक्ट नहीं करना है। 5 से 6 क्वेश्चन रीड अलाउड के आने ही आने हैं पेपर में। एंड जैसे ही क्वेश्चन होता है, प्रेस नेक्स्ट। गाइस, मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि गलती हो गई है और वो इस कारण एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। विद फ्यू एरर्स ऑल्सो यू कैन गेट 19 स्पीकिंग। दोबारा बोल रही हूँ, विद फ्यू एरर्स ऑल्सो यू कैन गेट 19 स्पीकिंग। तो स्ट्रेस नहीं लेना ही है, गलती हो गई है बोलते जाइए, अब रुकना नहीं है, पेपर में हम आ चुके हैं। रीड अलाउड होगा, रीडिंग और स्पीकिंग दोनों को मार्क्स देगा। 40 सेकंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना, प्रिपेयर करना अच्छे से, डिफिकल्ट वर्ड्स को स्किप कर देना। एंड क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन, पेस, बहुत फास्ट मत बोलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं। पेपर में गई पैनिक नहीं करना है, जैसे आपने डेली प्रैक्टिस करी है, स्ट्रेस फ्री, नर्वस फ्री होके पेपर में रीड अलाउड को परफॉर्म करना है। फिर आएगा हमारा टास्क 2, रिपीट सेंटेंसेस। गाइस, रिपीट सेंटेंसेस में बहुत सारे स्टूडेंट अंडर परफॉर्म करते हैं अपने रियल एग्जाम में। सबसे पहले रिपीट सेंटेंसेस जैसे ही आएंगे, काफी स्टूडेंट्स लिखने की कोशिश करते हैं बट पेपर में बहुत ज्यादा शोर होता है। जब आप लिखोगे, जब आप बोलोगे, दोनों टाइम पे शोर होगा और आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं बनेगी। ट्राई टू स्पीक हाफ ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस एटलीस्ट फॉर बिगर रिपीट सेंटेंसेस। जो रिपीट सेंटेंसेस 10 से 12, 15 से 16 वर्ड्स के हैं वो आप पूरे बोल ही नहीं पाओगे। वो कोई भी आम इंसान पहली बार सुनेगा नहीं बोल पाएगा, तो इसलिए पैनिक नहीं करना है। हमारा फोकस है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द कंटेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस विद फ्लुएंसी। काफी स्टूडेंट्स कंटेंट के पीछे भागते हैं, फ्लुएंसी का ध्यान नहीं रखते, एंड दैट्स व्हाई दे स्कोर वेरी लो इन पीटीई स्पीकिंग। 50% कंटेंट उठाइएगा इन द करेक्ट सीक्वेंस, इन द करेक्ट फ्लुएंसी। ऑल्सो कुछ ऐसे भी रिपीट सेंटेंस हो सकते हैं पेपर में, आप सुनो और पूरा भूल जाओ। कोई भी लाइन आप रैंडमली टेम्पलेट की ही बोल देना। एंड कोशिश कीजिएगा, एक और बोनस टिप दे देती हूँ आप लोगों को। रिपीट सेंटेंस में अगर आपने हाफ सुना है, उसके पीछे सपोर्टिंग फ्रेज एंड यू विल हियर अ सेंटेंस ऐड कर दीजिएगा टू मेंटेन द फ्लुएंसी। 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट सेंटेंस के आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एंड लेट मी टेल यू गाइस, रिपीट सेंटेंस में काफी शोर होगा बट विद फ्यू एरर्स अगेन यू कैन गेट 19 स्पीकिंग। कोई बीप नहीं होगी, तो बीप का इंतजार मत कीजिएगा। इसके बाद आएगा टास्क 3, डिस्क्राइब इमेज। गाइस, डिस्क्राइब इमेज एक ऐसा टास्क है जो इजी टास्क है।
अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर में जाके क्लास में वो प्रैक्टिस आराम से करते हैं, वहां पे जाके बहुत फास्ट बोलने लग जाते हैं, देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, जो भी उनका टैबलेट गिवन पिक्चर प्रोवाइड्स, प्लीज डोंट पैनिक, आराम से जैसे आपने डेली प्रैक्टिस की है वैसे एग्जाम में करने, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस खाली हमारे दिमाग में प्रेशर बना रहा है, दैट्स इट। आपने आराम से बोलना है, फोकस शुड बी ऑन फ्लुएंसी, अगेन फोकस शुड बी ऑन फ्लुएंसी पे फोकस देना है, हमने फ्लुएंटली बोलना है, पैनिक नहीं बोलना, मुंह में नहीं बोलना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप डिस्क्राइब इमेज करेंगे हर एक चीज बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने आंसर्स 40 सेकंड्स तक मत बोलिए, बहुत स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमें 40 सेकंड्स तक बोलेंगे तो ही ज्यादा मार्क्स आएंगे, इवन अगर आपके आंसर्स जो है 20 to 30 सेकंड्स तक के भी है, इट्स गुड, इट शुड बी अ क्वालिटी आंसर, जो आपका टाइम ड्यूरेशन जिसमें आप बोल रहे हैं वो एक क्वालिटी आंसर होना चाहिए। एंड एक और बोनस टिप यहाँ पर दे देती हूँ, मुश्किल जो वर्ड्स हैं उन्हें मत ऐड कीजिए, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन के स्कोर को हैम्पर करेंगे और हो सकता है आपका जो है फ्लुएंसी के स्कोर को भी हैम्पर करें। इसके बाद हमारा आ जाएगा रीटेल लेक्चर। अगेन जब रीटेल लेक्चर प्ले होगा, जब आप लेक्चर को सुन रहे होंगे, हो सकता है कि पीछे बहुत ज्यादा शोर हो क्योंकि लोग बोल रहे होंगे, डोंट पैनिक। रीटेल लेक्चर में आपने क्या करना है, ट्राई टू पिक अप 10 to 12 कीवर्ड्स एटलीस्ट, और 10 to 15 कीवर्ड्स को कैप्चर कीजिए, पूरी पूरी लाइंस लिखने की कोशिश मत कीजिए, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, इट्स ओके, ग्रामर के कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं है। फोकस ऑन फ्लुएंसी, फोकस ऑन कंटेंट ऑल्सो, लेकिन नॉट टू एन एक्सटेंट दैट हैम्पर्स योर फ्लुएंसी, मतलब कंटेंट पे फोकस करना है लेकिन इतना कि नहीं कि फ्लुएंसी अफेक्ट हो, क्लियर है। ऑल्सो मैं एक चीज बता दूं, रीटेल लेक्चर को अटेम्प्ट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इरेजेबल नोटबुक और मार्कर की डे टू डे नोट टेकिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब नोट्स अगर क्लियर नहीं लिखे हैं, बाद में समझ नहीं आएगा, फिर आप अपनी कॉपी पे ही सोचने को सोचोगे कि क्या लिखा है, और जब वो आप बोलने की कोशिश करोगे डेफिनेटली आपकी फ्लुएंसी हैम्पर होगी। सो मेक श्योर टेक नोट्स विच आर इजी टू रीड, फाइन। नेक्स्ट है हमारा फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है पीटी स्पीकिंग का, इसके बाद स्पीकिंग खत्म हो जाएगी। पैनिक मत करो, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में अगेन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनका आपको आंसर नहीं पता होगा। क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन है उसमें से कीवर्ड्स उठाओ, वही रिपीट कर दो अगर आंसर नहीं पता, बट डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। पूरी पीटी स्पीकिंग में मैं आपको एक सिंपल टिप दे देती हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं पता, जैसे रिपीट सेंटेंस हो गया या फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, आप कोई भी रैंडम लाइन बोल दीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, पीटी स्पीकिंग जो है वो पूरी फ्लुएंसी पर बहुत ज्यादा बेस्ड है, बहुत फास्ट या बहुत स्लो नहीं बोलना, पेपर में स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि आप लोगों को सुन रहे होते हो जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, इसलिए नॉइजी बैकग्राउंड में जो है आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाएगी आपकी राइटिंग। राइटिंग एक ऐसा गाइस मॉड्यूल है जहां पर जो है आपके दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन प्लीज प्लीज मेक श्योर, पहला टास्क आएगा समराइज रिटन टेक्स्ट, समरी को अच्छे से आप पढ़े। आपको 3 चीजें करनी है, रीड करना है, फिर टाइप करना है और फिर प्रूफ रीड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस राइटिंग में प्रूफ रीड नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है राइटिंग बहुत ईजी है, वो बहुत बारी कर चुके होते हैं, बट इट्स टाइपिंग, टाइपिंग के वक्त टाइपिंग एरर्स होते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट जो है फर्स्ट टास्क है, इसमें प्लीज वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, 5 to 75 वर्ड्स, ना तो 75 से ऊपर लिखना ना 5 से कम। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स खाली रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, डोंट वेस्ट सो मच टाइम, इट्स नॉट वर्थ इट। ट्राई टू पिक अप द इम्पॉर्टेंट जो भी हमारी जो समरी है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ट्राई टू पिक अप दोस एंड फॉर्मुलेट योर आंसर। एंड देयर इज नो नीड टू ऐड सिनोनिम्स, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम सिनोनिम्स ऐड करने में लगा रहे हैं, दैट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग के मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि नहीं तो आपकी राइटिंग के मार्क्स काफी ज्यादा अफेक्ट होंगे। और उसको करने का क्या तरीका है, प्रूफ रीड, अपने जो आप आंसर्स हो उसको टाइम से पहले पूरा करें, 10 मिनट से, प्रूफ रीड देम वंस और ट्वाइस फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और पंक्चुएशन। इसके बाद आपकी आएगी राइटिंग के बाद टास्क 1 के बाद टास्क 2 विच इज ऐसे। नाउ अगेन ऐसे में 20 मिनट्स होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं, अग्री डिसअग्री है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या फिर कौन सी क्वेश्चन टाइप है। प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पर्सनल डेवलपमेंट इज द बेस फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो आपके क्वेश्चन है उसके कीवर्ड्स हैं, वो टॉपिक सेंटेंस के, वो अगर आप टेम्पलेट भी यूज करो उसमें जरूर इंसर्ट करें, सो दैट यू एंड अप गेटिंग मार्क्स इन कंटेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल टाइपिंग द एसे, अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करें जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, प्लीज उनको प्रूफ रीड 2-3 बार करें। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे का टेम्पलेट तो यूज करते हैं लेकिन स्टिल दे एंड अप गेटिंग अ वेरी लो स्कोर। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ रीड नहीं करते, स्पेलिंग और ग्रामर के मार्क्स उनके चले जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप ऐसे को प्रूफ रीड करें 2 से 3 बारी। एंड मैं अगेन बता रही हूँ कि कुछ टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स अपने आंसर में जरूर ऐड करें फॉर अ हायर एंड अ बेटर स्कोर। सो ये होगी आपकी राइटिंग। मैं आपको एक चीज और बता दूं बिफोर हम नेक्स्ट मॉडल के आपको टिप्स दें। जो पीटी का एग्जाम है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। यहाँ पर अगर आप राइटिंग में लेट्स समराइज नेक्स्ट आपने जल्दी कर लिया, टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा।
सो मेक श्योर करें कि उस टाइम को, अगर 10 मिनट है, आपने अपना आंसर 6 मिनट में पूरा कर लिया, 2 बार प्रूफ रीड करें, क्योंकि वो टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो उस टास्क को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें। ऐसे है, अगर आपने लेट से 15-16 मिनट में लिख लिया, 4 मिनट प्रूफ रीड पे लगाएं, बट प्रूफ रीड जरूर करें, बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते। इसके बाद जो है गाइस हमारा आ जाएगी रीडिंग मॉड्यूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जैसे ही खत्म होगा रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स आपके आएंगे। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स लेंथी होंगे, मुश्किल कॉन्टेक्स्ट होगा, डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। पैनिक नहीं करना, आपने बहुत तैयारी करी है, अब है वक्त परफॉर्म करने का, जो हमने आज तक पढ़ा है। और क्योंकि हमने परफॉर्म करना है तो हमारे दिमाग को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। मैं अगेन एंड अगेन बता देती हूँ कि पीटी एक परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम है। पीटी के एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे वो बहुत मैटर करेगा। पढ़ बहुत लिया है, सब कुछ है आपके दिमाग में, बस अब अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में ही आंसर्स होंगे। सबसे पहले रीडिंग राइटिंग ब्लैंक है, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा हाई वेटेज टास्क है। मैं आपको कहूंगी कि रिकमेंड करूंगी एक क्वेश्चन पे 2.5, 2 या 3 मिनट, अगर ईजी है तो 2-2.5 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 3 मिनट आप स्पेंड करें। टॉपिक सेंटेंस समझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स है गाइस फटाफट ब्लैंक पे चले जाएंगे। टॉपिक सेंटेंस को समझो, बात किस बारे में हो रही है, फिर ब्लैंक की पोजीशन देखो, लेफ्ट राइट हैंड साइड देखो, एंड देन ऑप्शंस एलिमिनेट। काफी स्टूडेंट्स गाइस ये सोचते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं, वो हर एक ऑप्शन लगाते ही रहते हैं। जो ऑप्शंस नहीं मेक सेंस करी उन्हें एलिमिनेट करो, फिर 2 ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। हो सकता है कि बहुत बारी आपको अपना आंसर ना पता लगे, डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम नहीं है रीडिंग में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको नहीं श्योर है, कोई भी एक आंसर जो बेस्ट लग रहा है उसे सेलेक्ट करो, कोई नेगेटिव मार्किंग है, कोई क्वेश्चन को आंसर मत छोड़ो, और एक फिलअप पे बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम रह जाएगा। यहाँ पर आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन तीनों को इकट्ठे अप्लाई करना होगा, ताकि जो क्वेश्चन ड्यू ड्यूरेशन में सॉल्व हो सके। एंड गाइस जब आप क्वेश्चन रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के अप्रोच करेंगे, टोन, ट्रांजिशन वर्ड्स और टेंस, इन सब का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व होंगे। इसके बाद हमारे आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। अब मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर एक अनइम्पॉर्टेंट टास्क है पीटी रीडिंग का। जो लोग जो है ऑलरेडी रीडिंग स्लो करते हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूंगी वो क्विकली कोई भी आंसर मार्क कर दें, टाइम ना वेस्ट करें। लेकिन अगर आप रीडिंग में अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो, क्वेश्चन को रीड करो, ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 10-15 seconds and try to find out one answer at least। 2 आंसर निकालने मुश्किल होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, खाली एक आंसर मार्क करो क्योंकि वो इजी भी होगा, प्लस अगर एक सही एक गलत 0 ही आएगा, इसकी बजाय एक ही कर दो। ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करके लग रहा है या पैसेज रीड करके इट्स डिफिकल्ट, ट्राई टू मार्क एनी आंसर, प्रेस नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टाइम। इसके बाद हमारे आ जाएंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स। अगर मैं बात करूंगी इस रीऑर्डर पैराग्राफ्स की, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एक ऐसा टास्क है जो कि पेपर में डिफिकल्ट आता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अगेन पैनिक कर जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। अगेन 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है क्वेश्चन पे, क्योंकि इसके बाद फिलअप्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली रीऑर्डर पैराग्राफ्स की मार्किंग्स याद रखिएगा, पार्शियल क्रेडिट है, पेयर्स बनाने हैं हमने, पूरे का पूरा आंसर नहीं सॉल्व हो रहा, इट्स फाइन, ट्राई टू मेक पेयर्स। अगर लेट से 5 है, 5 में से आपने 3 पेयर सही बना दिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ट्राई टू मेक पेयर्स। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप रीऑर्डर्स पढ़ रहे होंगे, ओपनिंग सेंटेंस अगर आप ढूंढ पाते हैं वो बहुत ईजी होता है, क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस कोई प्लेस, कमिटी, पर्सन के बारे में बात करते हैं। ट्राई टू फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट द पेयर्स। काफी बार रीऑर्डर सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा, जो बच गया जैसे आपने पेयर्स बना लिए वो लास्ट होगा। सो इजी तरीका इसका रीऑर्डर को सॉल्व करने का यही है। वैसे मैंने अपनी एक 5 फिंगर अप्रोच थी, वो वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में या फिर आई बटन पे डाल दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपका पेपर भी बुक्ड है, क्योंकि आपको क्विक कभी कभी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हेल्प कर देती हैं। अगर आपका एग्जाम भी बुक्ड है, इफ यू नो द टिप्स एंड ट्रिक्स, 10 क्वेश्चन भी अपने कर लिए, आप कर पाओगे पेपर में। ट्राई टू मेक द पेयर्स। देन हमारे आ जाएंगे रीडिंग फिलअप्स। रीडिंग फिलअप्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, रीडिंग फिलअप्स में एक बोनस जो होता है वो ये कि वो छोटे होते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपने अप्लाई करनी है नॉलेज पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ब्लैंक की पोजीशन देखें, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब क्या आ सकता है, ग्रामर रूल्स अप्लाई करने हैं, टू है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। अगेन लाइक रीडिंग राइटिंग ब्लैंक, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए, कॉन्टेक्स्ट इज द की, बात किस बारे में हो रही है। फिर ब्लैंक कहाँ पर है, उसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या आ सकता है। एंड जब ब्लैंक के बाद प्रेपोजिशन है या क्या उसके बाद है, उन चीजों को ध्यान रखिए कि वो मेक सेंस करे। बहुत बारी बच्चे क्वेश्चंस को रीड करते करते ना यही भूल जाते हैं बात किस बारे में हो रही है, क्वेश्चन में ही आंसर दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सारे आंसर्स वहीं पर है, पैनिक मत करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो, सॉल्व होगी रीडिंग। 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन पे नहीं स्पेंड करना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है उस पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे, अगेन बाकी वाले सेक्शंस के लिए टाइम कम रह जाएगा।
देन हमारे पास लास्ट सेक्शन रीडिंग का आ जाएगा मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर। अगर आपने अभी तक टाइम मैनेजमेंट जो है उसमें ज्यादा टाइम ले लिया होगा तो हो सकता है आपके पास बहुत कम टाइम रह जाए। आप टाइमर पे देखिएगा, अगर 1 मिनट 30 सेकंड रहते हैं तो आप फटाफट से क्वेश्चन का कोई भी आंसर मार्क कीजिएगा। और ज्यादा क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा बचा है तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा, कीवर्ड्स उठाइएगा, किस बारे में बात हो रही है, पैसेज पे जाइएगा, ऑप्शंस को फाइंड आउट कीजिएगा और सिलेक्ट कीजिएगा। एक ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, जनरली इजी आते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। कोशिश कीजिएगा जो ब्लैंक्स थे, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स थे, वो ज्यादा आप अच्छे से करें एज वेल एज रीऑर्डर। और लास्ट में सिंगल आंसर के लिए इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्यों? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ही आने और 1 नंबर का एक है। देन इसके बाद आ जाएगा लास्ट सेक्शन लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल तक आते आते बहुत सारे स्टूडेंट्स थक जाते हैं, बट अगेन परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम है, थकना नहीं है, ये लास्ट डे एग्जाम का, आज तो पेपर क्लियर हो रहा है हमारा। सो प्लीज डोंट पैनिक इन एग्जाम, प्लीज डोंट स्ट्रेस। लास्ट सेक्शन पर आप आ चुके हैं और इसको और भी अच्छे से करना है बाकी सेक्शन से, क्योंकि लिसनिंग बहुत सारे मार्क्स देगा राइटिंग मॉड्यूल को। एंड लिसनिंग एक बहुत लेंथी सेक्शन है, 8 टास्क होने वाले हैं। सो गियर अप, मोटिवेटेड रहो। गलती अगर पहले किसी एग्जाम में किसी सेक्शन में हो गई थी, इट्स ओके, ये वाला जो मॉड्यूल है इसे और अच्छे से हम ये करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट पहला टास्क होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअली टाइम है, टोटल 10 मिनट्स है, ऑडियो बजेगी 1-1.5 मिनट की, फिर आपके पास बाकी टाइम जो है 8 से 8.5 मिनट लिखने के हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट की वर्ड लिमिट पहले तो ध्यान रखना 50 to 70, आई रिकमेंड 65 to 70 एंड डोंट राइट अबव द वर्ड लिमिट, 70 से ऊपर नहीं, 50 से नीचे नहीं। ग्रामर प्लीज प्रूफ रीड करो यार, ग्रामर के मार्क्स नहीं कटने चाहिए। स्पेलिंग्स, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रामर स्पेलिंग में ही इतने मार्क्स और इतनी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो कि वो मार्क्स 0 हो जाते हैं। लिसनिंग राइटिंग को मार्क्स देगा, प्रूफ रीड बार बार करो। जो स्पेलिंग नहीं आते उसे लिखो ही मत, सिंपल और सॉर्टेड है। टैबलेट का इस्तेमाल करो अगर वर्ड लिमिट आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। एंड वन मोर थिंग इज, काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में अपने टैबलेट भूल जाते हैं। इन दैट केस जो है आप अपनी तरफ से कोई लाइन लिख सकते हो, या फिर आप जो है जैसे ही एक्सप्लेन्ड अबाउट, ही देन टॉक्ड अबाउट, इस तरीके की कोई लाइन लिख के जो है जो भी आपका टैम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। पैनिक मत करो अगर टैम्पलेट भी भूल गए हो, लिखने के बाद 1 से 2 बार जरूर प्रूफ रीड करो। अब इसके बाद आपके आ जाएंगे बाकी सेक्शन। लिसनिंग में देखिएगा इस टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पीटी एस्पिरेंट्स अपना पीटी का एग्जाम पूरा नहीं कर पाते, रीजन बीइंग लिसनिंग मॉड्यूल की पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है अगर आप पीटी का एग्जाम दे रहे हैं। जैसे ही समराइज स्पोकन टेक्स्ट आप बचेंगे 7 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, फिलिप्स है, हाईलाइट करेक्ट समरी है, हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड है। ये 7 क्वेश्चन है। अब इन 7 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है। अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा स्पेंड करने का मतलब है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। सो प्लीज डोंट बी ओवर स्मार्ट कि मैं सारे क्वेश्चंस को ही अच्छे से सॉल्व करूंगा। नो, यू हैव टू कंप्लीट द एग्जाम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्टेशन लास्ट में आएगी, लेकिन बहुत सारे मार्क्स लिसनिंग और राइटिंग को देके जाएगी। सो जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे लिसनिंग के मॉड्यूल को, इसके बाद आएगा मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। ये गाइज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑडियो नहीं सुनते, ऑडियो को स्किप नहीं करने की ऑप्शन है, इसलिए ऑडियो को ध्यान से सुनो, सुनते सुनते क्वेश्चन को रीड करके ऑप्शन एलिमिनेट करके जो बेस्ट लग रहा है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करो, मैं तो रिकमेंड करती हूँ ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑडियो को सुनना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट हम ऐसे ना पैनिक ना करें, सुने और ट्राई टू मार्क इन बिटवीन जो भी ऑप्शन आपको लग रही है। देन हमारे आ जाएंगे फिलिप्स। लिसनिंग फिलिप्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ जहां ब्लैंक है, ब्लैंक से जो लेट्स से यहाँ ब्लैंक है तो इससे पहले जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से 2-3 वर्ड्स को रीड करें। और पहले अगर आपको लगता है कॉपी पे लिखना अच्छा लगता है कॉपी पे लिखें, नहीं तो स्क्रीन पे, बट जब आप ट्रांसफर करें स्क्रीन पे अपने आंसर्स को लिखें तो फाइनली स्पेलिंग्स के लिए जरूर देखें। अगर ब्लैंक स्टार्टिंग में होगा, कैपिटल आएगा उसका पहला अक्षर, या प्रॉपर नाउन होगा स्विट्जरलैंड जर्मनी, वो कैपिटल होगा, उसका ध्यान रखें। एंड अगर कोई लेट्स से कोई स्पेलिंग आपको नहीं पता लग रहा है या कोई एक ब्लैंक रह गया, इट्स ओके, जो आपको बेस्ट आंसर लग रहा है वो लिखिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, अगेन अभी पेपर बाकी है। इसके बाद आएगी हमारी हाईलाइट करेक्ट समरी, जो कि एक बेहद अनइम्पॉर्टेंट टास्क है। आई डोंट रिकमेंड वेस्टिंग टाइम ऑन इट। आप ध्यान से सुनिए ऑडियो को और जो लग रहा है वो मार्क करो। उस ये नहीं कि आप ऑडियो सुनने के बाद आपने 30-40 सेकंड आंसर सेलेक्ट करने में मार्क कर दिए। 4 ऑप्शंस बड़ी बड़ी, चारों एक जैसी लगती हैं और बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, अगेन पेपर कंप्लीट नहीं होगा, जो कि हमें नहीं करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हाईली अनइम्पॉर्टेंट। देन हमारे पास आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर। ये इजी होते हैं, अगेन आप ऑडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं, तो ट्राई टू लिसन टू द ऑडियो, क्वेश्चन को रीड कीजिए, ऑप्शंस को जो है इन बिटवीन रीड करके अपने आंसर को मार्क कीजिए विद इन 5 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद जो है हमारा थर्ड लास्ट पार्ट, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। बीप होगी, आप एक सबसे पहले तो टॉपिक सेंटेंस को जो स्क्रीन पर होगा उसको ध्यान से रीड कीजिएगा,
ऑप्शंस को इन बिटवीन देखिएगा, लास्ट 2 लाइंस में आपका आंसर है। लास्ट 2 लाइंस को बहुत केयरफुली रीड कीजिए, सुनिएगा, एंड जब लास्ट 2 लाइंस को सुनिएगा, इन बिटवीन जो बीप होगी उसमें कभी कभी ग्रामर हेल्प कर देती है, कभी कभी टोन, जो बेस्ट ऑप्शंस आपको लगेगी। बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, देन दे एंड अप नॉट कंप्लीटिंग द एग्जाम। इसके बाद हमारा हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड है। जैसे सिलेक्ट मिसिंग वर्ड खत्म होगा, कर्सर को लेकर रेडी रहिएगा कि मूव करना है लॉन्ग द स्क्रीन, क्योंकि अब आ चुका है हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड, जिसमें है नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा हो सकता है आप ऑडियो को सुन रहे होंगे, आप श्योर नहीं होंगे कि आंसर क्या था, डोंट मार्क दैट पर्टिकुलर वर्ड, उस वर्ड को मार्क मत कीजिएगा, एंड कर्सर को साथ साथ मूव कीजिएगा, टैप कीजिएगा, दैट्स इट, प्रेस नेक्स्ट। इसमें आपको टाइम ऑडियो के बाद स्पेंड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको बाद में याद रहेगा नहीं कि वर्ड था नहीं था। हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड के बाद लास्ट आप सेक्शन पे आ जाएंगे पीटी के। अब एग्जाम खत्म होने वाला है, सबसे पहली बात, लेकिन ये टास्क लास्ट में जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तक आपने एग्जाम अच्छे से परफॉर्म करा है तो इस लास्ट टास्क को और भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन तक आते आते तक बहुत स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, वो इतना थक जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने मॉक्स नहीं करे होते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को पेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में प्रॉपर पोर्टल दे रहे हैं, मटेरियल्स दे रहे हैं, टैम्पलेट्स दे रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट उनसे करा रहे हैं, ताकि एग्जाम एंग्जाइटी एग्जाम में जाके हो ही ना। इसलिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ 6 ईच 7 ईच 8 ईच फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं, गिवन नंबर पे हमें कंटैक्ट करके हमारे साथ अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन की अगर हम बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, लेंथी आएंगे। हो सकता है आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन को सुन लो और आपको ना पता लगे क्या वर्ड्स थे। सो राइट फ्रॉम डिक्टेशन को सुनते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप या तो कॉपी पे नोट्स ले लें, इरेजेबल नोटबुक पर इनिशियल्स या फर्स्ट हाफ लिख लें एंड ट्रांसफर कर लें, या फिर अगर आप डायरेक्ट टाइपिंग में अच्छे, डायरेक्ट ट्रांसफर करें स्क्रीन पे अपने आंसर को, प्रूफ रीड करें क्विकली, एंड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, एंड इट विद द फुल स्टॉप। एंड गाइस, एक डिक्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करें, ऊपर जो है अपनी आईज रखें कि टाइमर कितना बचा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, इनमें जो है आप रेडी रहें। एंड गाइस, मैंने राइट फ्रॉम डिक्टेशन की कुछ वीडियोस की टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पर अपलोड करी है, उसको जरूर देखिएगा। फाइनली जब आपका जो है पेपर हो जाएगा कंप्लीट, उसे सबमिट कीजिएगा, एंड फाइनली यू आर डन विद योर पीटीई एग्जाम। सो गाइस, ये वीडियो आपने देखी, आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी पीटी की ये वीडियो लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कीजिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम से पहले स्ट्रेस होते हैं कि पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, पीटी का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, आपने बहुत तैयारी भी करी, मैं बार बार कह रही हूँ। नाउ इट्स टाइम, आप पेपर से पहले क्विकली चीजों को रिवाइज करें एंड देन अपने दिमाग को रिलैक्स होने दें। बहुत स्टूडेंट्स से पेपर से पहले जो है स्ट्रेस के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो पेपर से पहले एंड तक पढ़ते रहते हैं, एंड उसका क्या वो होता है कि पेपर में वो परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग थक जाता है। तो गिव सम टाइम टू योर ब्रेन टू रिलैक्स, परफॉर्म अच्छे से कीजिए, एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आप काफी पढ़ चुके हैं। सो ये था आज का सेशन, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक दबा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज मी आरती साइनिंग ऑफ। नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।